नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 7वां भाग लेकर। कमरे में पलंग बिछा है, आराम कीजिए। कुंवर साहब की इस श्रुति मधुर इस स्तुति से जो लालसा थी, कनक उसे ताड़ न सके। शायद अभ्यास के कारण, पर उसका जी इतनी ही देर में हद से ज़्यादा ऊब गया। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, यहाँ मैं आराम न कर सकूँगी, नई जगह है, मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए, फिर जब आपकी आज्ञा होगी चली आऊँगी। कुंवर साहब ने कनक को भेज दिया। सर्वेश्वरी यहाँ ठहराई गई, जहाँ बनारस, आगरे की और तवाइफें भी ठहरी थीं। सर्वेश्वरी का स्थान सबसे ऊंचा, सजा हुआ तथा सुखद था। सभी तवाइफों पर पहले ही से उसका रौब गालिब था। वहाँ कनक को न देख सर्वेश्वरी अपने को जाल में फंसी जानकर बड़ी व्याकुल हुई। और भी जितनी तवाइफें थीं, सबने यह समाचार कहा। सभी त्रस्त हो रही थी। उसी समय उदास कनक को लेकर मोटर पहुंची। सर्वेश्वरी की जान में जान आई। अन्य तवाइफें आँख फाड़ फाड़ कर उसके अपार रूप पर विस्मय प्रकट कर रही थीं, और इस तरह का खतरा साथ में रखकर भी खतरे से बची रहने के ख्याल पर बिस्मिल्लाह तौबा, अल्लाह ताला ने आपको कैसी अक्ल दी। इतना जमाना देखकर भी आपको पहले नहीं सूझा। आदि आदि सहानुभूति के शब्दों से अभिनंदित कर रही थी। सर्वेश्वरी आशा कर रही थी कि कनक अपनी दुख कथा कहेगी, पर वह उस प्रसंग पर कुछ बोली ही नहीं। चुपचाप जाकर माता के बिस्तरे पर बैठ गई। अन्य कई अपरिचित तवाइफें परिचय के लिए पास आ घेर कर बैठ गईं। मामूली कुशल प्रश्न होते रहे। सबने अनेक उपायों से कनक के एकांतवास का हाल जानना चाहा, पर वह टाल गई। कुछ नहीं, सिर्फ मिलने के लिए कुंवर साहब ने बुलवाया था। यह भी एक एकांत स्थान था। गढ़ के बाहर एक बड़ा सा बंगला बाग के बीच में था। इसके रहने के लिए खाली कर दिया गया। चारों तरफ हजारों किस्म के सुगंधित फूल लगे हुए थे। बीच बीच से पक्की टेढ़ी सर्प की गति की नकल पर राहें कटी हुई थी। राजकुमार भटकता हुआ पूछता बाग के फाटक पर आया। एक बार तो जी में आया कि भीतर जाए, पर लज्जा से उधर ताकने की भी हिम्मत न होती थी। सूर्यास्त हो चुका था। गोधूली का समय था। गढ़ के द्वार पर खड़ा रहना भी उसे अपमानजनक जान पड़ा। वह बाग में घुसकर एक बेंच पर बैठ गया और जेब से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। वह जिस जगह बैठा था वहीं से कनक के सामने ही एक झरोखा था। उसने वहां तक नज़र साफ